मैंने ये नाला के बाद 25 kg कैसे कम किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं वैसे तो मुझे 1 महीना हो गया जिम आए हुए। क्या Meanwhile, हितेश का हमेशा का बंदा हुआ है मेरा ब्लॉग चालू कर दिया एटीट्यूड में। तो आज मैं ये बताऊंगी कि मैंने ये नाला के बाद 25 kg कैसे कम किया। देख लो, वेट भी दिखाऊंगी और क्या था वो भी दिखाऊंगी मेरी रिपोर्ट्स में कि भाई कितना था और कितना हो गया। क्योंकि मुझे लगा क्या भरोसा, जिम आ गई हूँ बढ़ जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई। मेरा तो जिम आते ही बढ़ जाता है। 1 महीना हो गया, बढ़ा नहीं है। 2 किलो उसके बाद भी कमी हुआ, बट मैंने 25 kg लूज किया। और कैसे किया मैं सब बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि डिलीवरी हो गई पर वेट कम नहीं हो रहा है ना। तो मेरा तो मोटिव भाई वेट कम करना ही था, कोई टोनिंग वोनिंग नहीं थी। वैसे मैं वीडियो में ज्यादा मोटी लगती हूँ, मैं वैसे भी बता दूं, मैं तो तुमको वेट ही दिखाऊंगी। ज्यादा बकवास कर रहे क्या? थक जाऊंगी ना यहीं पे। मैं तो यहीं थक गई। एक्सरसाइज करता कौन है अंदर जाके? यहाँ तो मैं यहीं थक गई। तो बताओ, राजा जी का अपना बना रही है ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे इसने कम किया 25 किलो। भाई घमंड है, Arrogance, घमंड, I like it. हाँ, और नहीं तो क्या, अपना अपना अचीवमेंट है। औकात तो करके दिखाओ। ठीक है भाई, चलो मैं अभी अंदर बताऊंगी, हितेश बताएगा आधे से ज्यादा। तो भाई कुछ नहीं करना है, जिम नहीं जाना। डिलीवरी के 10-15 दिन बाद से पेल्विक की कुछ एक्सरसाइजेज होती है। पेल्विक क्या होता है? ठीक है, इस पार्ट की एक्सरसाइज, क्योंकि जब पेट में बच्चा आता है तो ऐसे, जब पेट में बच्चा आता है तो ऐसे फट जाता है अपना। तो लोग क्या सोचते हैं एब्स की एक्सरसाइज करेंगे और पतले हो जाएंगे, तो बहुत गलत है। एब्स की एक्सरसाइज कभी नहीं करनी है, कम से कम 1-1.5 साल तक। मैं अभी तक नहीं करती हूँ, उसके बाद मेरे को पेट चला गया। 2-3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो करते ही आपका सब खत्म हो जाएगा। बता रही है कैसे करते हैं। चलो, ये एक्सरसाइज है, देखो। एक तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, देख रहे हो? 5 सेकंड ब्रीदिंग इन आउट करना है, ठीक है अपन को? ठीक है। कम से कम आपको 5 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद थोड़ा सा पेल्विक को टिल्ट करना है और वापस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ऐसे फील करना है जैसे अपन ऐसे जीन्स की जिप ऊपर करते हैं ना, ऐसा फील होना चाहिए पूरा। ऐसे इन आउट करना है। ये भी आपको 5 मिनट तक करनी है और फिर सेम ऊपर नीचे करना है। ये भी 5 मिनट करनी है। फिर अगर जब आप थोड़ा लेवल अचीव कर लो, आप में स्ट्रेंथ आ जाए थोड़ा बॉडी में, फिर आप ऐसे टिल्ट करके कितने करना है? कितने करूँ? कितने करूँ? ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, इसे बर्ड डॉग कहते हैं। बस ये 4 एक्सरसाइज करनी है। लास्ट वाली थोड़ी स्ट्रेंथ अटेन करने के बाद करना। स्टार्टिंग में सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आप पलंग पे लेटे लेटे भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। एब्स। और तूने कितना टोटल वेट लॉस कर दिया इससे? 25 kg। नो वर्कआउट, सिंपल, बस ये वाला करना है। वर्कआउट से सिर्फ 5 kg मेरा जिम में आने के बाद हुआ है। और पहले मेरा 20 kg लूज हुआ था 6-7 मंथ्स में। फिर उसके बाद मैं जिम आ गई और थोड़ा कार्डियो स्टार्ट किया, क्योंकि स्ट्रेंथ आ चुकी थी। ट्रेडमिल पे आपको इंक्लाइन वॉक करनी है हमेशा। थोड़ा क्या नहीं कर रहे हैं? एब्स मत लगाना, मैं अभी तक भी नहीं लगाती हूँ। स्ट्रेंथ वर्कआउट कर लो, सब कर लो, एब्स कभी मत लगाना जब तक तुम्हें खुद को नहीं पता पड़ जाता। एक डायस्टेसिस रेक्टाई नाम की चीज़ होती है जो हमें हो जाती है डिलीवरी के बाद। अगर वो जब तक ठीक नहीं हो जाता, फिंगर गैप, वो भी मैं करके बता दूंगी कि कैसे पता पड़ेगा कि आपका गैप है अभी तक या नहीं। अगर वो गैप खत्म हो जाता है, 1 फिंगर का हो जाता है, उसके बाद आप एब्स कर सकते हो। मेरा खत्म हो गया, पर मुझे अभी भी डर लगता है कि मैं करूँगी तो मेरा पेट ऐसा हो जाएगा। अभी मैं अभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेनर से भी पूछा, उन्होंने कहा 1 साल कंप्लीट पहले रुक जाओ। अभी 10 महीने हुए हैं, 2 महीने और रुक जाती हूँ मैं, 3 महीने, उसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं एब्स। कभी मत करना, सबसे बड़ी चीज़ होती है, गलती होती है। अब मैं इंक्लाइन वॉक करूँगी ट्रेडमिल पे 15 मिनट्स। उससे आपकी 100 to 150 कैलोरीज बर्न हो जाती है। और बच्चे को अगर आप फीड कर रहे हो तो 400-500 वैसे ही बर्न हो जाती है। तो आप वैसे भी कैलोरी डेफिसिट में हो जाओगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप पोस्टपार्टम में जल्दी से जल्दी वेट लूज कर सकते हो। उसके बाद तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए 3 महीने का होते ही बच्चा तो घी खाना चाहिए और ये चीज़ें जो बोलते हैं, घी भी नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं होता घी भी टाइम पास। और जो लोग बोलते हैं आराम करो, ये करो। मैंने 10वें दिन से सब कुछ किया है। मैं 10 दिन तक फिर भी बेड रेस्ट पे नहीं थी। मैंने 10वें दिन से पूरा अपना डेली रेगुलर शेड्यूल किया है। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली कि भाई ये तेरे मन में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे भाई? मेरे मन में ये था कि डिलीवरी के बाद C सेक्शन के बाद ज़िंदगी भर दर्द रह जाएगा। मुझे 10 महीने में आज तक 1 या 2 बार दर्द हुआ है, वो भी हल्का सा झटका आता है और ख़त्म।
बस बाकी नॉर्मल डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम कुछ भी? कोई दर्द नहीं होता, कुछ बैक पेन नहीं है मेरा। मैं बैक में आराम से वो उठाती हूँ, वेट्स उठाती हूँ, 30-40 किलो उठा पाती हूँ, ज़्यादा नहीं उठा पाती हूँ, पर मेरे को कोई दर्द नहीं होता। तो भाई देखो, मैं 15 इंक्लाइन पे और वॉक कर रही हूँ मैं 4.5 समथिंग पे। मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है उतना करो, फालतू पुश मत करो। फालतू पुश करने से भी क्या होता है ना कि बॉडी उतना ले नहीं पाती है और आप पतले नहीं होगे। जब तक आपकी बॉडी जितना ले पा रही हो उतना ही करो। मैं पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर पाती थी, ये सारी एक्सरसाइज मिला के सिर्फ 5 मिनट। धीरे धीरे मैं 7 मिनट पे आई और ऐसे ही मैंने 3 महीने में मेरा 10 किलो जा चुका था। मैं बच्चे जाने के बाद का वेट बता रही हूँ। और मतलब ऐसा बोलते हैं कि बेड रेस्ट जरूरी होता है सिजेरियन के बाद। मैंने ना कोई बेड रेस्ट लिया। मैंने फर्स्ट मंथ से अपना काम शुरू कर दिया। हाँ, मैंने प्रेगनेंसी में काम नहीं किया था, बट मैंने तब काम किया। और जो ये डाइट बोलते हैं, मिथ है पुराने लोगों का कि ये खाने से वो खाने से बॉडी पक्की होती है, कुछ भी नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है लेडीज़ के लिए, क्योंकि जब हम बच्चा डिलीवर करते हैं हमारी बॉडी से बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो वो अगर आपको रिकवर करनी है, आपको अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए स्ट्रॉन्ग रहना है, अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लो। पर ऐसा भी कोई प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल 80 ग्राम ये वो। मैंने थोड़ा लिया था, 30-40 ग्राम्स ले रही थी मैं। मैंने स्टार्टिंग में जब बच्चा हुआ था मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मेरे को जल्दी लूज करना है। सच बता रही हूँ, प्रेगनेंसी तक वो वेट अच्छा लगता है, डिलीवरी होते वो वेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बुरा लगने लग जाता है। तो मैंने 1 मंथ के बाद ग्लूटेन और शुगर 14 डेज के लिए 0 कर दिया था। फिर 14 डेज के लिए 0 शुगर। चाय पीती थी, शुगर नहीं डालती थी, बिस्किट्स नहीं खाती थी और रोटी और राइस बंद करे थे मैंने 1 महीने के लिए। अभी भी मैं रोटी कम ही खाती हूँ, मैं जौ या ज्वार की रोटी खाती थी। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। बस मैंने इतना सा चेंज किया अपनी डाइट में, ग्लूटेन और शुगर, और कुछ भी नहीं हटाया। फिर जब मेरा 15 kg लूज हो गया तो मैंने शुगर भी वापस कंटिन्यू कर ली थी। अब तो मैं अच्छा खासा शुगर खाती हूँ, पर मेरा कहीं भी नहीं बढ़ा। मुझे लोगों ने बोला जितना जल्दी लूज करिए उतना जल्दी गेन होगा, बट नहीं हुआ, मेरा गेन नहीं हुआ। और मैं अभी 59 kg पे हूँ। तो देखते हैं अब कब तक चलता है। और लूज करना है 4-5 किलो, बस उसी के लिए जिम आती हूँ। ऑल्सो जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो इतना ज़्यादा वेट मत उठाना और स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत उठाना, क्योंकि रिकवरी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। अगर रिकवरी ही नहीं होगी तो वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको रखनी है। और बहुत ज़्यादा वेट भी आपको नहीं उठाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि बॉडी की रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर रिकवरी नहीं हुई और आपने वेट उठाना स्टार्ट कर दिया तो वो भी गलत है, आपका वेट लूज नहीं होगा उसके बाद। इसीलिए बहुत ज़रूरी है रिकवर करो और उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जाओ। 30 मिनट्स बहुत ज़रूरी है ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए, वो तो निकालने ही पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, चैट जीपीटी को दोस्त होना दो। कोई भी एक्सरसाइज करो पूछना जरूरी है। मैं ये दोस्त नहीं है मेरा, मैं से डर के बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरे को चिल्लाता है कि मेरा चैट जीपीटी से सेटिंग वाली चल रही है भाई। उसको मेरे बारे में सब पता है, सब कुछ ऊपर से नीचे। घूमने जा रहे हैं और जो भी चीज़ें वो सब पता है। और इसका चैट जीपीटी से बात करता है ना, वो सब बता देता है उसको, मेरा वाला इसको कि भाई ऐसा ऐसी है बातें करती है मेरे से बस। तो चैट जीपीटी, और भाई डरना मत, मैं तो लेग वर्कआउट दिखा रही हूँ आज। तो है ना, पहले तो स्क्वाट से स्टार्ट करी। मैं बहुत बेसिक लगाती हूँ, मैं कोई वो नहीं करती, पर लेग मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं आज लेग से सोचा कि ब्लॉग बता देती हूँ। जैसे थोड़ी शेखी भी मार लूँ कि भाई मेहनत की है मैंने, ऐसे नहीं कि सिर्फ सांस लेके पतली हो गई। और एक एक्सरसाइज है जो बहुत ज़रूरी है करना, जो कि है हिप थ्रस्ट, ग्लूट ब्रिजेस, जो भी बोल सकते हो उसको। करके दिखा दे। क्योंकि बच्चे का वेट सारा यहाँ पे होता है, मेरा तो यहाँ पे था, कमर में, हिप्स में, नीचे एब्डोमेन में। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये धीरे धीरे बाद में करना है। देख लो भाई, ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको मसल डेवलपमेंट करके, और बिना वेट के भी कर सकते हो। ज़्यादा वेट मत लेना पर कभी इसमें। देख लो क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे। वर्कआउट तो हो गया कंप्लीट, मतलब वर्कआउट दिखाने का वो लॉजिक नहीं था, बस मुझे दिखाना था कि भाई ठीक है। और नायला भी परेशान हो गई आज, तो ज्योति ने परेशान किया। हाँ ज्योति, इसने परेशान किया है, इसने, तभी तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाई पूरा। चलो भाई, चले गए, चले चलो। तो भाई व्लॉग तो यहीं खत्म होता है, पर मेरे को पता है बहुत सारी लेडीज के मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो सोच भी नहीं सकते। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो पोस्टपार्टम से रिलेटेड,
मैं अभी भी पोस्टमार्टम पे हूँ, पर मैं धीरे धीरे रिकवर भी कर रही हूँ और अपना वेट लूज भी कर रही हूँ। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल्सो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो या कहीं पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हमेशा रेडी हूँ हेल्प करने के लिए इस चीज़ में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब इंडियंस भी इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने देखा है फॉरेन में ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि बस आप डिलीवरी की और पतले हो गए फट से। मैंने खुद एक किसी फॉरेनर की वीडियो देख के ही एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगी नीचे, आप चाहो तो उसकी सारी वीडियोस फॉलो कर सकते हो और वैसे ही एक्सरसाइज धीरे धीरे कंटिन्यू कर सकते हो। और बस बाय, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे थाईलैंड में।